नमस्कार, मैं हूं प्रशांत कुमार और आप देख रहे हैं पूर्वा क्राइम स्पेशल। हमने एक दास्तान दिखाई थी उस माँ की जिसकी गोद उजड़ गई, उस बच्ची की जिसने टीचर की बेरहमी के आगे अपना दम तोड़ दिया, उसकी सांसें भी शरीर के लिए बोझ बन गई और वो रूपवंती का साथ छोड़ जाती है। रूपवंती हमेशा के लिए सो चुकी है, लेकिन उसकी आत्मा आज भी इंसाफ मांग रही है, गुहार लगा रही है और चीख चीख कर हमसे, आपसे पूछ रही है उसकी मौत का जिम्मेदार कौन, उसकी जिंदगी मिटाने का गुनहगार कौन है। लेकिन इन सवालों के जवाब देने के लिए ना ही कोई जिम्मेदार अधिकारी सामने आ रहे हैं और ना ही कोई राजनीतिक हस्ती। किसी के पास वक्त नहीं है इन सवालों पर 2 मिनट बात करने के लिए। ये हमारे समाज की तस्वीर है जहां बातें तो बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन जब हकीकत की पड़ताल की जाए तो फिर सच्चाई कुछ और ही नजर आती है। जुर्म की और भी बातें होंगी, तो चलिए शुरू करते हैं पूर्वा क्राइम स्पेशल। छोटा सा परिवार था, गरीब ही सही, लेकिन आंखों में बड़े बड़े ख्वाब थे। समाज के निचले तबके के लोग थे वो, लेकिन वो आगे बढ़ना चाहते थे। सपनों को पूरा करने के लिए अपनी बेटी को स्कूल भेजा था, लेकिन उसी स्कूल ने सारी खुशियां छीन ली। उसी स्कूल ने परिवार को गम के सहारे छोड़ दिया। हम आपके सामने लातेहार से एक ऐसा दर्दनाक सच लेकर आए हैं जिसे सुनकर आपका कलेजा भी कांप जाएगा। ये है लातेहार सदर प्रखंड का भूसुर गांव। इसी गांव में राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय भी है। यह विद्यालय अचानक सुर्खियों में आ गया, इसलिए नहीं कि इस विद्यालय ने कोई बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली हो, इसलिए नहीं कि इस विद्यालय ने कोई बड़ा अच्छा काम कर दिया हो, बल्कि इसलिए कि इसी विद्यालय में एक बच्ची को ऐसी सजा दी गई कि उसकी मौत हो जाती है। जी हाँ, पढ़ने लिखने का सपना लिए यहाँ छात्र आते हैं, लेकिन जब उनके साथ बर्बर व्यवहार होगा तो ऐसे स्कूल के बारे में क्या कहा जाए। लेकिन ये हकीकत है, स्कूल के टीचर सत्येंद्र यादव इतने बेरहम हो जाते हैं कि फिर बच्चों की मासूमियत भी वो भूल जाते हैं। इसी स्कूल में 7वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा थी रूपवंती कुमारी। 13 साल की रूपवंती अब इस दुनिया में नहीं रही। विद्यालय में शौचालय है, लेकिन उसकी हालत ठीक नहीं है। शौचालय की साफ सफाई नहीं कराई जाती है, लिहाजा स्कूल के छात्र शौच करने स्कूल से बाहर जाते हैं। रूपवंती भी स्कूल के बाहर शौच करने गई थी। यही बात स्कूल के शिक्षक सत्येंद्र कुमार को नागवार गुजर गई। उन्होंने रूपवंती के इसी गुनाह की कथित तौर पर ऐसी सजा दी कि आखिर में रूपवंती की मौत हो जाती है। आरोपों के मुताबिक शिक्षक सत्येंद्र कुमार रूपवंती को बुलाकर उसे सजा देते हैं। रूपवंती को 3 घंटे तक मुर्गा बनाकर रखा जाता है। हद तो तब हो गई जब मुर्गा बनी रूपवंती की पीठ पर भारी ईंटें भी लाद दी जाती हैं। 5 ईंटें एक छोटी सी बच्ची की पीठ पर रख दी जाती है। इसका नतीजा ये होता है कि रूपवंती की तबीयत खराब हो जाती है। तबीयत खराब होने पर स्कूल से ले जाकर उसे घर पहुंचा दिया जाता है पढ़ने के लिए। और वहाँ पे मोर बनाया किराब 3-4 घंटा, लमसम 5 घंटा। उसके बाद में और 2-3 मतलब 4-5 ईंटा उन्होंने लाद दिया था धूप में पूरा अथी करवाने के बाद करके। उसके बाद ले गए लातेहार हॉस्पिटल, उसको 2-3 दिन रखें, इलाज उलाज करवाएं। उसके बाद में वहाँ से फिर मतलब अस्पताल में उसकी मौत हो गई। वहीं पर हम लोग लाए घर, उसको अंतिम संस्कार किए। उसके बाद में थाना गए तो वहाँ पर भी कोई अथी नहीं सुन रहा है, डांट के भगा दे रहा है। हमको न्याय चाहिए। मतलब इलाज के लिए परिजन अपनी बच्ची को लेकर अस्पताल जाते हैं। आपको ये बता दें कि रूपवंती के परिजनों की माली हालत ठीक नहीं है।
वो बेहतर इलाज के लिए उसे नहीं ले जा सकते। 3 दिनों के बाद रूपवंती दम तोड़ देती है। इस निर्दयी दुनिया से नाता तोड़ लेती है। उसकी मौत के बाद गांव वालों में गम और गुस्सा दोनों फैल जाता है। वो गोल बंद होने लगते हैं। शिक्षक पर कार्रवाई की मांग उठने लगती है। शिक्षक ने सजा दी थी, मौत की सजा, लेकिन अब गांव वाले आरोपी शिक्षक को सजा देने की मांग कर रहे हैं। वो मांग कर रहे हैं कि दोषी शिक्षक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो ताकि ऐसा वाकया फिर दोबारा ना हो। मेरे पढ़ने के लिए और उसके बाद जो है से बाहर निकल रही थी पानी पीने के लिए। उसी बीच में मास्टर जैसे घुसा गया, उसको घुसा कर मुर्गा बना दिया। दिन भर मुर्गा बना कर रखा, दिन भर सुबह से 4 घंटा 5 घंटा मुर्गा बनाया और ऊपर से ईटा भी लाद दिया। और उसी बीच बच्ची को तबीयत खराब हुआ इतना, उसको बच्ची को घर भेजवा दिया। घर भेजवाने के बाद जो है से हॉस्पिटल में उसको इलाज हुआ और उसी इलाज के कारण जो है से बच्ची घर आया। नहीं इलाज होने से, गरीब आदमी ने पैसा उसको नहीं मिलने के कारण, पैसा नहीं है, इसलिए जो है से उसका माँ बेटी जो लड़की जो है वो मर गई। ये सब जो है हेडमास्टर जो यहाँ के हैं और 3 टीचर जो हैं, इन लोग तीनों के जो है सजा होना चाहिए और इसके जगह में अच्छा मास्टर आना चाहिए। बच्चा लोग के भविष्य माने बने और पढ़ाई अच्छा से हो। बच्चा लोग यहाँ के माने गाँव के आगे पढ़ के माने निकले। लेकिन आरोपी शिक्षक इस बात को नहीं मानता। वो उल्टे रूपवंती के परिवार वालों को ही धमकी देता है। कहता है कि पुलिस तक मामला ले जाने पर जान से मार दिया जाएगा। मतलब आया वो, मतलब बोला कि थाना में जाएगा तुमको गोली मारवा देंगे, ऐसे वैसे करके वो धमकी दिया। मतलब आया वो, मतलब बोला कि थाना में जाएगा तुमको गोली मारवा देंगे, ऐसे वैसे करके वो धमकी दिया। गांव वालों की माने तो यहाँ दलितों के बारे में नजरिया ठीक नहीं है। एक तो गरीब होना और फिर ऊपर से पिछड़ी जाति होने का दंश लोगों को बार बार झेलना पड़ता है। लेकिन वो क्या करें, कहां कहां संघर्ष करें। अपनी बेटी को पढ़ने भेजा था, आंखों में सपने थे कि हालात बदलेंगे, हम बदलेंगे, जग बदलेगा, लेकिन बदला तो उनकी दुनिया ही बदल गई। एक बेटी अपने परिवार से हमेशा के लिए बिछड़ गई। बच्चा लोग मारपीट करता है और मारपीट के दौरान बच्चा का तबीयत खराब हो गया। तबीयत खराब होने के बाद इलाज चलने लगा। इलाज के दौरान गरीब आदमी नहीं इलाज करने सका और बच्ची मर गई। तो हम लोग निर्णय लिए गांव में कि जितने भी माने गार्जियन है वो लोग सब बैठ करके निर्णय लिए कि बच्चों को ऐसा नहीं किया जाए और मास्टर को उचित दंड दिया जाए। लेकिन इस पूरे मामले में अधिकारियों का रवैया भी चौंकाने वाला रहा। जब उनसे बात की गई तो उन्होंने जानकारी होने की बात भी कही, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि पहले जांच होगी और फिर उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई की बात तो की जा रही है, लेकिन वो कब तक होगी ये कहना मुश्किल है। यदि मीडिया में भी आज बताया है कि भूसुर गांव में एक पारा शिक्षक जिसका नाम सतेंद्र यादव है, उस पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि छात्रा को मुर्गा बनाने के बाद जब छात्रा घर गई तो उसकी हालत जो है बिगड़ गई, खराब हो गई और उसका इलाज जब सदर अस्पताल में होने लगा तो उस दौरान उसकी मौत भी हुई। इस संबंध में प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी लातेहार से हमने इस बारे में जिले के सीनियर अधिकारियों से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन इस मामले में कोई भी कुछ कहने के लिए तैयार नहीं था। साहब, अगर जांच ही करानी है तो सिस्टम का कराइए, जहां एक गरीब की दुनिया उजाड़ दी जाती है, जहां दलितों को आज भी उपेक्षा से देखा जाता है। लेकिन जांच के नाम पर रूपवंती की आत्मा को परेशान मत कीजिएगा, उसकी मौत के जिम्मेदार को बख्श नहीं दीजिएगा। रूपवंती की आत्मा आज भी न्याय का इंतजार कर रही है। कुछ करना ही है तो उसे न्याय दिला दीजिए, ताकि फिर किसी रूपवंती की यूं मौत ना हो सके। संजीव गिरी, जी मीडिया, लातेहार। और इस खबर के बाद हमने उस तह तक जाने की कोशिश की, रूपवंती की मां से भी बात की
और उस आरोपी शिक्षक का भी पक्ष जानने की कोशिश की। आखिर कौन क्या बोल रहा है, आप भी देखिए रिपोर्ट। हमने जो दुखद तस्वीर आपको दिखाई, उसके बाद कई सवाल खड़े हुए। हमने रूपवंती की मां से भी बात की, जानना चाहा कि कैसे ये पूरा वाकया हुआ। एक मां का दर्द समझने की कोशिश की। उस मां ने खुद बताया कि उसकी दुनिया कैसे उजड़ी, उसकी बेटी कैसे उससे जुदा हो गई। स्कूल भेज लियो, हमें मुर्गा बना के मार पीट कर के का कर लथू के ईटा 5 ठो ला दल थू। बस हुए से लो बुखार लगल, हुए से लो बुखार लगल आ तुरंत हम चल गए लातेहार दवाई करे। दवाई करा के अस्पताल में बत गए, घर बने घर। मास्टर और धमकी दे रहा था? हाँ, धमकी दे रहा। और इन सब के बाद हमने उस आरोपी शिक्षक का भी पक्ष जानने की कोशिश की। इस पूरे मामले में उसका क्या कहना है, इन आरोपों के बारे में उसका क्या पक्ष है, हम आपको उस आरोपी शिक्षक का भी पूरा बयान सुनाते हैं। वही आरोप हम जान रहे हैं। उसमें कहीं पर ये लिखा जा रहा है कि 16 तारीख को हम उसको क्लास में आया तो होमवर्क दिए थे, तो होमवर्क नहीं बनाया, उसको हम क्लास में। सच्चाई क्या है आप ये बताइए ना सर। जो भी हमें पेपर के माध्यम से आरोप मिला है, उससे आरोप पूरा निराधार है। ऐसा कुछ भी 1% भी सत्य नहीं है। जब सरकार के द्वारा ऐसा निर्देश आ गया है कि बच्चे को किस इस तरह का आरोप क्यों लगाया गया? ये मुर्गा बनाने वाला आरोप कितना सही है? जी सर, इसमें तो 1% भी सही नहीं है। और फिर जिला शिक्षा पदाधिकारी से भी जानना चाहा कि इस मामले में क्या कार्रवाई की जा रही है, क्या ये आरोप सही हैं या फिर इन आरोपों में कोई दम नहीं है। प्रसार पदाधिकारी लातेहार को हमने निर्देश दिया है कि विद्यालय में बच्ची जिसकी मृत्यु हुई है उसके संबंध में जांच करके हमको जांच रिपोर्ट दी है ना। अगर जांच रिपोर्ट में यदि शिक्षक के खिलाफ यदि कोई रिपोर्ट आता है तो उसके विरुद्ध हम कार्रवाई जरूर करेंगे। अब देखना है कि रूपवंती को न्याय मिलता है कि नहीं, उसे इंसाफ मिलता है कि नहीं। जैसा उसने इस जन्म में झेला है, यही कहा जा सकता है कि अगले जन्म मुझे स्कूल ना भेजियो। संजीव गिरी, जी मीडिया, लातेहार। रूपवंती की मौत हुए 2 दिन बीत चुके हैं, लेकिन हम आपको ये भी बता दें कि इस मामले में अभी तक कोई एफआईआर भी दर्ज नहीं की गई है। प्रशासन क्या कर रहा है ये आप समझ सकते हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होगी। ब्रेक के बाद स्वागत है। वो एक मासूम बच्ची थी, लेकिन उसके पीछे एक वहशी दरिंदा लगा था। वो उस मासूम बच्ची को अपना शिकार बनाता है, फिर भीड़ उस वहशी का इंसाफ मौके पर ही कर देती है। पुलिस भी आती है, लेकिन भीड़ के इंसाफ के बाद। नवादा जिले में एक मासूम बच्ची के साथ हैवानियत का मामला सामने आया है। कौवाकोल थाना इलाके के वड़राजी गांव में 8 साल की बच्ची के साथ हैवानियत की गई। बच्ची घर से सामान लाने बाजार निकली थी, तभी आरोपी युवक बच्ची को पकड़ लेता है। बीच रास्ते से बच्ची को उठाकर ले जाता है। आरोप है कि युवक ने बच्ची के साथ पहले मारपीट की और फिर उसके बाद बच्ची के साथ यौन शोषण किया गया। 10 रुपये। हाँ।
आ रहे उधर से, एगो लड़का मेरा पीछे पीछे रहे, आधा दूर गए, मेरा पकड़ के जोगाड़ी भी दे दिया। इसी बीच बच्ची ने शोर मचाना शुरू कर दिया। वो अपने परिवार वालों को आवाज देती है। शोर शराबा सुनकर बच्ची के पिता वहां पहुंच जाते हैं। इतना ही नहीं, मौके पर गांव वाले भी पहुंच जाते हैं। गुस्साए लोग आरोपी को पकड़ लेते हैं। आरोपी को जमकर पीटा जाता है और मौके पर ही उसकी जमकर धुनाई की जाती है। ले गया पकड़ के सर, पकड़ के ले जाके लड़की की राजानी कर दिया सर। हम लोग देख लिए सर, गाँव वाला ने थड़के बाबू भैया पकड़ो, बाबू भैया पकड़ो, बाबू भैया पकड़ के सर उसको हम लोग हवाला कर दिया सर। हम लोग बहुत मार मारे वो लड़का के। कौन गांव घटना? सर बराजी गांव में। आरोपी को पीटने के बाद लोगों का गुस्सा शांत होता है। आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया जाता है, लेकिन आरोपी शख्स की हालत पिटाई से बिगड़ जाती है। उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जाता है। अस्पताल में उसका पुलिस की निगरानी में इलाज होता है। मैंने 7:30 बजे सूचना मिला कि बराजी के पास एक लड़की का बलात्कार किया है, इसी में इसको पकड़ के लाया है। इसका पीड़ित बच्ची को इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया जाता है। इस घटना के बाद गांव में गुस्से का माहौल है। एक बच्ची को यौन शोषण का शिकार बनाया जाता है। दरिंदे इंसान को जरा भी दया नहीं आती। यशवंत कुमार सिन्हा, जी मीडिया, नवादा। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है। पाकुड़ से विस्फोटकों के पकड़े जाने का सिलसिला जारी है। इस महीने में दूसरी बार पुलिस ने विस्फोटकों का भारी जखीरा बरामद किया है। ये पुलिस के लिए सफलता मानी जा सकती है, लेकिन सवाल ये है कि ये खतरे की घंटी भी तो हो सकती है। नहीं थम रहा विस्फोटकों का अवैध कारोबार। जिले में लगातार बरामद हो रहे विस्फोटक। पश्चिम बंगाल से लाए जाते हैं विस्फोटक। अवैध कारोबार में अंतर्राज्यीय गिरोह शामिल। पाकुड़ में विस्फोटकों का अवैध कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा। लगातार यहां से अवैध विस्फोटक बरामद हो रहे हैं। ये विस्फोटक नक्सली भी इस्तेमाल करते हैं और साथ ही ये पत्थर खदानों में भी इस्तेमाल किया जाता है। पुलिस लगातार इन तस्करों के खिलाफ अभियान चलाती रहती है, लेकिन तस्कर बाज नहीं आते। इस बार भी पाकुड़ पुलिस को माल पहाड़ी थाना इलाके से सफलता हाथ लगी। राजबांध गांव के पास मैदान से 600 पीस जिलेटिन और 100 डेटोनेटर जब्त किया गया। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस ने विस्फोटकों को लाने में इस्तेमाल किए गए मोटरसाइकिल को भी जब्त किया। बताया जा रहा है कि ये विस्फोटक पश्चिम बंगाल से पाकुड़ लाया जा रहा था। इस अंतर्राज्यीय गिरोह में 3 सदस्य शामिल थे। इनमें से एक सदस्य फरार हो जाता है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। पहाड़ी ओपी क्षेत्र में ऐसी गुप्त सूचना थी कि कुछ लोग अवैध रूप से विस्फोटक का परिवहन करने वाले हैं। उसको रोकने का जब प्रयास किया गया तो उसने भागने का प्रयास किया। पुलिस ने पीछा किया और फिर उस मोटरसाइकिल पे सवार 3 लोगों को पकड़ने का प्रयास किया, जिसमें 2 लोग पकड़े गए। एक व्यक्ति जो है भागने में कामयाब रहा। 2 व्यक्तियों को पकड़ा गया, मनारुल शेख और साफुल शेख। साफुल सीता पहाड़ी मालपहाड़ी क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। उसके साथ मोटरसाइकिल को जब्त किया गया। इस महीने में अवैध विस्फोटक बरामदगी का ये दूसरा मामला है। इससे पहले भी अवैध विस्फोटक बरामद किए गए थे। सितंबर महीने की 21 तारीख अवैध विस्फोटक बरामद किए गए थे। ये विस्फोटक माल पहाड़ी थाना इलाके के चिंगा डागा गांव से बरामद किए गए थे। बरामद विस्फोटकों में 600 जिलेटिन थे। पुलिस ने एक मोटरसाइकिल भी जब्त किया था। साथ ही एक युवक को भी गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार आरोपी का नाम कालू शेख था। कालू पाकुड़ के सीता पहाड़ी गांव का रहने वाला बताया जाता है। इस दौरान दूसरा आरोपी फरार हो गया। वो कालू शेख का भाई था।
दोनों भाई मिलकर विस्फोटकों की सप्लाई किया करते थे। पुलिस के मुताबिक दोनों भाई कुछ दिन पहले ही जेल से निकल कर आए। दोनों ने कई घटनाओं को अंजाम दिया है। कहा जा रहा है कि विस्फोटकों का जखीरा पश्चिम बंगाल से पाकुड़ लाया जा रहा था, तभी पुलिस ने इसे पकड़ लिया। कालू शेख है और वो सीता पहाड़ी का रहने वाला है। उसके पास से 600 पीस जो है यूनाइटेड मिक्सचर जो विस्फोटक है वो प्राप्त हुआ है और मोटरसाइकिल को भी जब्त कर लिया गया है। जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है वह व्यक्ति 1 हफ्ते पहले ही जेल से बेल पर रिहा हुआ है। लगातार मिल रहे विस्फोटक पुलिस के लिए चिंता की बात है। ये विस्फोटक नक्सली तक जा रहे हैं या फिर इनका इस्तेमाल अवैध खदानों में होता है। दोनों ही हाल में पुलिस के लिए चुनौती बड़ी है। सोहन प्रमाणिक, जी मीडिया, पाकुड़। जुर्म की दुनिया की खबरों में आज बस इतना ही, लेकिन आप रहिए सावधान और बाखबर, क्योंकि जुर्म कहीं भी और कभी भी हो सकता है। इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।